हेलो गाइस, वेलकम टू द 8th व्लॉग ऑफ माय लाइफ। एंड मैं आपको आज गुड मॉर्निंग विश नहीं कर सकता बिकॉज ये रात का टाइम है और रात को ही मुझे चुल मचती है करीबन 1 बजे कि आज मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा बिकॉज मुझे मैथ्स पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। थ्रू आउट द डे मैंने मैथ्स की ही पढ़ाई की थी, कोचिंग में भी और उसके बाद सेल्फ स्टडी भी। तो आज हम इंग्लिश पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता हो कि पिछले कुछ महीने से मैंने ये प्रण लिया था कि मैं सिर्फ मैथ्स ही पढ़ूंगा बिकॉज 10th के बाद मैंने उसको ढंग से छुआ तक नहीं था और ये बहुत ज़रूरी है। सो फाइनली करीबन 1 से 1.5 घंटे पढ़ने के बाद हम चले जाते हैं सोने के लिए और हम नींद पे भी काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली हमें कम से कम 6 घंटे सोने हैं, ये हमने प्रण लिया है। सो करीबन हम 8 बजे के आसपास उठ जाते हैं और आज हमारे बहुत सारे क्लासेस हैं। तो उठने के बाद वी जस्ट फ्रेशन अप, हम ब्रश कर लेते हैं एंड देन वी डू द नॉन नेगोशिएबल पार्ट ऑफ आवर डे, दैट इज़ आवर मेडिटेशन। और उसके बाद फिर हम चले जाते हैं अपना मील प्रिपेयर करने के लिए। तो जैसा कि आपको पता है मेरा जिम शुरू हो गया है, सो हमें डाइट पे भी खासा ध्यान रखना पड़ेगा अब। तो जैसे ही मैं ट्यूशन के निकल रहा था वैसी बारिश हो गई। आजकल पटना में बहुत ही अजीब सा वेदर है, मतलब कभी भी बारिश हो जाती है और कभी भी धूप निकल जाता है, इसलिए तबीयत भी ख़राब हो जाती है। इसलिए ये व्लॉग भी थोड़ा आपको लेट से मिल रहा है बिकॉज मेरी तबीयत बीच में बहुत ख़राब हो गई थी। सो बहुत ट्रैवल करने के बाद और बहुत ही मशक्क़त करने के बाद, वेदर बहुत फ्लक्चुएशन देखने के बाद फाइनली हम अपनी कोचिंग पहुंच जाते हैं। सो क्लासेस पहुंचने के बाद हम थोड़ी अपनी पढ़ाई कर लेते हैं और फिर हमारे सर भी आ जाते हैं। तो सर आने के बाद हमारी मैथ्स की जो क्लासेस हैं वो शुरू हो जाती हैं। सो ये ब्लैकअप क्लासेस हैं, मतलब ये मेरे बैच में ये क्लासेस पहले भी हो चुकी हैं बट कैंपेन के कारण मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया, तो मुझे ये क्लासेस करनी पड़ रही हैं। तो मैथ्स की क्लासेस अमूमन 2 घंटे क्लासेस 4 घंटे के लगते हैं मेरे लिए, लेकिन अब कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, सो इट्स बेटर फॉर मी। सो फाइनली हमारा क्लास ख़त्म हो जाता है और बिना समय वेस्ट किए हुए हम अपनी थोड़ी सेल्फ स्टडी में लग जाते हैं बिकॉज जो पहले और दूसरी क्लासेस के बीच में जो गैप था वो करीबन 4 घंटे का था, तो हम उसको वेस्ट नहीं करते हैं। इनफैक्ट 4 घंटे तो हम नहीं पढ़ पाते हैं बट कहीं ना कहीं जितना भी हो सकता है हम मैथ्स की तैयारी कर ही लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं। तो इस जर्नी में मुझे अभी तक ये चीज़ समझ में आ गई है कि ज़िंदगी में आप किसी भी चीज़ से जितना ज़्यादा दूर भागोगे ना कहीं वो आपको वापस उसी फॉर्म में मिल जाएगी। और ये है मेरी और मैथ्स की कहानी। 10th में भी मैंने मैथ्स को बहुत नेगलेक्ट किया था, बेसिक मैथ्स लिया था क्योंकि मुझे लगा था कि अब ये पीछा छूट जाएगा इससे, लेकिन वापस से मैथ्स और एडवांस फॉर्म में मेरे पास वापस आ चुका है। सो फाइनली सेल्फ स्टडी कंप्लीट करने के बाद हमारे 3 बज जाते हैं और हमारे सर आ जाते हैं और हमारी दूसरी क्लासेस शुरू हो जाती हैं और फाइनली 2 घंटे के बाद ये भी टॉर्चर ख़त्म हो जाता है और ये क्लासेस एंड हो जाती हैं। सो घर आने के बाद हमें रेस्ट का मौका नहीं मिलता है और हमारा जो इंटर्नशिप है वो शुरू हो जाता है। जैसा कि आपको पता है मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन किया है और हमें एग्ज़ाम से पहले बहुत सारा प्रोफाइल बिल्ड भी करना है बिकॉज आई एम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड और मुझे मैनेजमेंट में जाना है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत वियर्ड कैटेगरी बन जाती है और मुझे कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं कि कॉर्पोरेट कैसे काम करता है। तो कहीं ना कहीं नॉट ओनली फॉर सर्टिफिकेशन बट मुझे सीखना भी है कि बिजनेस एक्चुअली होता कैसे, मैनेजमेंट में एक्चुअली होता क्या है। क्योंकि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो जो BBA स्टूडेंट हो या फिर जो मैनेजमेंट स्टूडेंट ऑलरेडी होगा जिसने बैचलर्स अपनी मैनेजमेंट से की होगी, तो उसके ऊपर मुझे एक एज नहीं मिल पाएगा। हाउ वुड आई डिफरेंशिएट माई सेल्फ व्हेन आई विल स्टैंड विद दोज स्टूडेंट्स जिसको कहीं ना कहीं मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है। तो ये इंटर्नशिप मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो रोज़ करीबन 1-2 घंटे देने पड़ते हैं, जो भी टास्क मिलता है सेल्स में या फिर मार्केटिंग में वो हमें करना पड़ता है और इनफैक्ट इट इज़ वर्थ इट। बहुत नई नई चीज़ें भी सिखाई जा रही हैं। सो फाइनली हमारा इंटर्नशिप भी खत्म हो जाता है और हम जिम चले जाते हैं। सो हेल्थ एक चीज़ है मेरे लाइफ में जिस पे मैं बिल्कुल नेगोशिएट नहीं कर सकता किसी भी कॉस्ट पे। पता नहीं ये अवेयरनेस कहाँ से आ गई बट कहीं ना कहीं बचपन में मेरी बहुत जब तबीयत ख़राब हो गई थी और बिना किसी रीज़न के हो गई थी, इनफैक्ट दूसरों की गलतियों से जब तबीयत ख़राब हो गई थी, तो कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का क्रक्स समझ में आया कि हेल्थ है तभी कुछ है। अगर कितना ही पैसा कमा लोगे और कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी सक्सेस अचीव कर लोगे, बट अगर हेल्थ ही नहीं रही सो इट डजंट मेक एनी सेंस। ये बात फिलोसफिकल लगेंगी बट मेरे लिए बहुत चीज़ें रिलेटेबल है और मेरे लाइफ के जितने भी फिलोसफीज़ होते हैं वो इसके अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। सो फाइनली 1-1.5 घंटा जिम करने के बाद हमारा जो सेशन होता है वो एंड हो जाता है और आज बहुत ही प्रोडक्टिव डे था, तो कहीं ना कहीं हम अपने दोस्तों से भी मिल लेते हैं और फाइनली हम अपना वेट कैलकुलेट करने के बाद हम अपने घर चले जाते हैं और देन वी हैव अ डिनर एंड देन हम लग जाते हैं अपनी आखिरी सेशन की ओर। सो फाइनली हमारा सेशन ख़त्म हो गया आज का। तो आज का जो पूरा टायरिंग डे था इट इज़ फाइनली कमिंग टू एन एंड
सो आई थिंक 4-5 घंटे के क्लासेस हो गए, फिर बीच में सेल्फ स्टडी, मतलब घर से करीबन 8-9 घंटे दूर रहा था, फिर घर आके फिर इंटर्नशिप्स, फिर उसके बाद फिर थोड़ी सेल्फ स्टडी, फिर डाइट भी मेंटेन करना। इट वाज लाइक अ वेरी टायरिंग एक्सपीरियंस। पता नहीं जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे शेड्यूल और ही हेक्टिक होता जा रहा है। मैंने सोचा था कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें आसान होती जाएंगी, बट इट्स टोटली ऑपोजिट। नाउ आई कैन फील कि जब जो मेरी बहन शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, तो शी इज़ माई कज़न सिस्टर, बट वो जब कहती थी कि मेरे क्लासेस होते थे और मुझे पढ़ाई करनी पड़ती थी 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 10 घंटे, तो आई यूज्ड टू से कि कर लूँगा मैं भी। बट अब पता चल रहा है भाई कि मतलब 8 घंटे नॉर्मल करना भी इट्स वे टू डिफिकल्ट। इट्स नॉट दैट ईजी टू स्टडी फॉर 8-9 आवर्स स्ट्रेट विद कंसिस्टेंसी। सो आई बिलीव कि मतलब बहुत ही अभी जाना है दूर यार। अभी इतने भी आसान नहीं है कि 8 घंटा पढ़ लूँगा इतना आसानी से, वो भी मतलब सब चीज़ को लेके, लाइक जिम करके और फिर ऊपर से रिकवरी लेके, डाइट लेके, हर चीज़ करना। लाइक मैं आपको अगर बताऊँ तो अगर हैवी डाइट लेके पढ़ना इज सो डिफ़िकल्ट, मतलब चेयर पे आप बैठ ही नहीं पाओगे, इतना नींद आएगा आपको, लाइक यू कैन नॉट इवन टेल। तो ये सब चीज़ों को मैनेज करते करते बहुत वक्त लग जाएगा शायद, बट वी हैव टाइम, तो कहीं ना कहीं हम सब चीज़ को मैनेज करेंगे। हमने इंटर्नशिप्स भी शुरू कर दी हैं बिकॉज वी हैव टू बिल्ड आवर प्रोफाइल एज वेल। तो ऐसी चीज़ चलती रहेंगी एंड होप वी ग्रो टुगेदर। सो ऑन दिस आई रेस्ट। आप सब लोग अपना ख्याल रखो यार, और ऐसी सपोर्ट करते रहो। मेरे करीबन शायद 400 सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा हो गए हैं, और ये वीडियो आपको शायद कल तक मिल जाना चाहिए, बट मेरी थोड़ी थ्रोट सही नहीं लग रही है आज, तो शायद पता नहीं कि कल मैं इसको पूरा एडिट कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। बट एनीवे, इस महीने गोल है कि 6 व्लॉग्स अपलोड कर रहे हैं मंथ एंड होते होते, बिकॉज मुझे वेकेशन पे भी जाना है फर्दर। सो इस मंथ में 6 होने हैं, अभी तक 1 हुए हैं। सो लेट्स ट्राई आवर बेस्ट एंड स्टडी एज मच एज वी ऑल कैन। So till then, take care of yourself and we will meet soon in the next vlog. Bye bye.